हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट है ये, वर्कशीट नंबर 1। ये 8 जुलाई की वर्कशीट है। हमारा टॉपिक है आर्टिकल ए एन द को सीखना। तो चलिए आर्टिकल्स में हम पहले जान लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है। अब क्वेश्चन है कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, हम ये सीखेंगे। देखिए ए और एन दोनों की सेम मीनिंग है, दोनों का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है? एक। ए और एन दोनों ही इनडेफिनेट नाउन के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, ये देखते हैं। ए यूज होता है कंसोनेंट के साथ और एन यूज होता है वॉवल साउंड के साथ। यानी जो भी नाउन ए, ई, आई, ओ, यू इससे स्टार्ट होते हैं और उनकी वॉवल साउंड आती होगी, एक चीज़ के लिए इनडेफिनेट नाउन के लिए एन का यूज़ होगा। और बाकी सब कंसोनेंट, कंसोनेंट यानी कि व्यंजन आ ई उ ए ओ इनको छोड़कर, तो कंसोनेंट जो हैं उनके साथ ए का यूज होगा सिंगल नाउन के लिए। तो चलिए यूज देखते हैं। यहाँ दिखा रहा है, दोबारा देखिए कि ए कहाँ यूज हो रहा है। यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कंसोनेंट साउंड। जैसे आ मैन, मैन को कैसे पढ़ रहे हैं? माँ। अ लैम्प, अ कैट। और फिर एन का यूज देखते हैं जहाँ वावल साउंड आएगी, ठीक है, कोई भी वावल साउंड हो नाउन की, सिंगुलर नाउन की, तो एन लगेगा। ये एन के लिए है। एन एप्पल, एप्पल लिखते कैसे? देखिए वावल साउंड, एप्पल ऐसे लिखते हैं ना, तो एप्पल का ये वावल साउंड है। हिंदी में आपको दिखा भी रही हूँ मैं लिख के। एन इरेजर, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ से शुरू होगा, तो इसीलिए ए आया। तो ए और एन का यूज समझ में आ गया। पहली बात तो कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, दोनों को बता दिया गया है। कंसोनेंट साउंड आएगी तो ए का यूज होगा, और वावल साउंड आएगी तो एन का यूज होगा। ए के और एग्जांपल देखते हैं। अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। ऐसे एन कहाँ होता है? एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बी केयरफुल। द साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया अभी। यहाँ देखिए एच लिखा हुआ है, HOUSE। यहाँ स्टार्टिंग में एच है, लेकिन इसे पढ़ते हैं हाउस, ठीक है, हाउस पढ़ते हैं ना, तो ए आ गया। अब यहाँ भी स्टार्टिंग में एच है, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे? आवर, आवर पढ़ते ना, आवर आवर। तो साउंड क्या आ रही है? साउंड क्या आ रही है? आ की, आ। तो यहाँ पे आएगा एन आवर। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना ये, तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एच साइलेंट है तो एन आएगा। कई बार क्या होता है कि वॉवल लिखा होता है, जैसे एन अंकल, एन ये वाला अंकल, और साउंड भी आ रही है वॉवल की। लेकिन यूनिवर्सिटी, देखा चालू तो यू से है, य, लेकिन साउंड य की आ रही है, य यानी कि ये कांस्टेंट है। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या आता है? ए आता है। क्लियर है? नाउ द रूल अप्लाई टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है।
तो ये रूल सब पे अप्लाई होता है, चाहे वह एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हो। जैसे अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी मैन, एन ईजी लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास। ठीक है, तो यहाँ कोल्ड, इजी, इंटरेस्टिंग, वेरी, क्रेजी, ये क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब के एग्जाम्पल बता रहा है। तो अगर इंक्लूड है वो नाउन के साथ तो भी ए और एन का यूज होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये एग्जाम्पल है कुछ। अ लॉयन, a chair, a school, a lion, a bed, a man, a woman, an elevator, an egg, an elephant, an oven, an ear, a avocado, an avocado। तो यहाँ पर साउंड भी वॉवल की है और एन आएगा यहाँ पे, और वॉवल लिखा भी है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब आपको बताना है, ठीक है, कि ए और एन में से क्या आएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं। देयर इज डैश ग्रीन इंग्लिश बुक। ग्रीन, आपको ध्यान क्या देना है, फिल इन द ब्लैंक से जस्ट ठीक बाद में कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देयर इज अ ग्रीन इंग्लिश बुक आएगा यहाँ पे, इसको ध्यान देना है आपको। आ, यहाँ पे आ आएगा। ऑन द डेस्क शी इज रीडिंग ओल्ड कॉमिक, इस पे ध्यान दिया, अंडरलाइन कर, ओल्ड पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ आएगा एन। वी हैव गॉट आइडिया, आइडिया के लिए एन। ही इज ड्रिंकिंग कप ऑफ टी, कप, तो ए आएगा। ठीक है, द गर्ल इज पायलट, क्या आएगा, ए आएगा। दिल्ली हैज एयरपोर्ट, एन आएगा, एन एयरपोर्ट। देयर इज एक्सपेंसिव, एन एक्सपेंसिव बाइक। लुक देयर इज अ bird flying. My father is honest, honest, तो an honest person. My friend likes to be astronaut, astronaut में भी an आएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। माई मदर इज अ ऑनेस्ट, इस पे ध्यान देना है आपको, और एन ऑनेस्ट है। देखिए एन वॉवल साउंड आ रहा है, तो ये टिक है, ये राइट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। यू कैन प्लीज ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास का होगा ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी रॉन्ग है। शी इज अ डेंटिस्ट, अ डेंटिस्ट, तो ये ठीक है। प्लीज हैंड मी अ बुक, ये भी ठीक है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा, अ स्मॉल गिफ्ट, तो ये भी ठीक है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग का आई है ना, वॉवल साउंड भी है और वॉवल है भी, तो एन आएगा। आई नीड अ अम्ब्रेला, नहीं, एन अम्ब्रेला होना चाहिए, तो ये गलत है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, और वर्कशीट अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगी और नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।